नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग, क्या जंग वाकई रुक गई है या सिर्फ अगले धमाके से पहले की एक खामोशी है? मशरिक़ वस्ता की जंग में बज़ाहिर दुनिया को लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शायद कम हो रही, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसने साबित कर दिया कि जंग ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ इसका अंदाज बदल रहा है। अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी और ईरानी अफवाज के दरमियान बराह रास्त फायरिंग, खलीजी ममालिक में ड्रोन हमले, इसराइल के लबनान और तेहरान पर नए हमले और रूस व चीन की बढ़ती हुई सफारती मुदाखलत ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसके जवाब में अमरीकी फ़ौज ने ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस तनसीबात पर जवाबी दिफाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी जहाज़ महफूज रहे, लेकिन ईरान ने इस पूरे वाक़े को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अब असल खतरा सिर्फ ईरान और अमेरिका की बराह रास्त लड़ाई नहीं रही है, सबसे बड़ा बहरान अबनाए हुर्मुज़ अब बन चुका है। दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अब सैकड़ों जहाज़ वहाँ फंसे हुए हैं। कई जो शिपिंग कंपनियां हैं वो अपने जहाज़ वापस मोड़ रही हैं, जबकि आलमी जो तेल की मार्केट वो पूरी शदीद तरह से हम कहेंगे कि वो दबाव में है। इस वक्त ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि अगर किसी की बंदरगाहें महफूज नहीं, तो अगर हमारी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी तो किसी की बंदरगाह भी है वो महफूज नहीं रहेगी और किसी की तजारत भी इसमें महफूज नहीं रहेगी। इस दौरान इसराइल ने तेहरान और लबनान में हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। इजरायली फ़ौज ने बैरूत के जनूबी इलाकों में इनखला के अहकाम जारी कर दिए, जबकि तेहरान में कई रिहायशी इलाकों पर बमबारी की इतलात सामने आई है। ईरानी क़यादत खुल कर कह रही है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने दबाव जारी रखा तो जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। हिजबुल्लाह भी दोबारा शुमाली इसराइल के ऊपर रॉकेट्स और ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे ये जंग वाज़ेह तौर पर एक खुली जंग बनती जा रही है और ये वाज़ेह हो रहा है कि जंग अब सिर्फ एक महज और एक महदूद लड़ाई नहीं रही है। सबसे अहम और ख़तरनाक पहलू रूस और चीन का किरदार बनता है। रूस खुलकर ईरान के खिलाफ अमरीकी जो करारदादों की मुखालफत कर रहा है इस वक्त, और रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को तेहरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है ताकि ईरानी हमले ज़्यादा मौसर बन सकें। चीन भी अगरचे बराह रास्त जंग में शामिल नहीं है, लेकिन उसने अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के कई इक़दामात की मुखालफत की है, क्योंकि बीजिंग नहीं चाहता है कि अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो और उसकी तवानाई सप्लाई मुतासर हो। शुमाली कोरिया का नाम भी दोबारा सामने आ रहा है। अगरचे अब तक प्योंगयांग ने बराह रास्त जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं की है, लेकिन एशिया में अमरीकी फ़ौजी दबाव बढ़ने के बाद शुमाली कोरिया की मिसाइल सरगर्मियों में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि अगर अमरीका बैक वक्त मशरिक़ वस्ता और मशरक़ी एशिया में उलझ गया तो आलमी जो ताकतों का तवाज़न है ये मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंग दोबारा भड़केगी? मेरा मानना है कि ये जंग हकीकत में कभी रुकी ही नहीं थी। मौजूदा सीज़फायर सिर्फ वक्ती सांस लेने का एक वक्फा लगता है। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात में रियायत दे, जबकि ईरान इस पूरी जंग को तवील माशी और स्ट्रेटजिक दलदल में बदल देना चाहता है। यही वजह है कि मुज़ाकरात बार बार हो रहे हैं, लेकिन हर बार समुंदर, लबनान या खलीज में कोई नया हमला पूरे माहौल को दोबारा भड़का देता है। असल हकीकत यह है कि अब ये सिर्फ ईरान बमुकाबला इसराइल की जंग नहीं रही, ये आलमी ताकतों की जंग बनती जा रही है, जहां अमेरिका और इसराइल एक तरफ हैं, ईरान, हिजबुल्लाह और इलाकाई प्रॉक्सी दूसरी तरफ खड़े हैं, जबकि रूस और चीन पसे पर्दा अपने अपने मफादात बचाने में लगे हुए हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस जंग का कोई वाज़ेह कंट्रोल रूम अब नज़र नहीं आ रहा है। अगर अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद हुई, अगर इसराइल ने ईरान के अंदर मज़ीद बड़े हमले किए या अगर अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों में इजाफा हुआ, तो फिर ये तनाज़ा सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आलमी माईशत, तवानाई, तजारत और आलमी सलामती सब इसकी लपेट में आ सकते हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मरहले में खड़ी है जहाँ हर खामोशी अगले धमाके से पहले का वक्फा महसूस हो रही, एक ऐसा वक्फा
जो पूरी दुनिया को हिला कर रखे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।